गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल वीडावलाइसी में। और सभी व्यूअर्स का मैं अमित कुमार सोनी चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और साथ में ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दें। पसंद आता है तो लाइक करें, बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें, जिससे कि नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे। दोस्तों, शराब की लत, चरस, अफीम, गांजा और अन्य किसी भी प्रकार की नशे की लत से तो छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन सत्ता का नशा, शासन का नशा ऐसा नशा है जिसे कभी कोई भी शासक छोड़ना नहीं चाहता। और दोस्तों, यही स्थिति पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की थी और वैसी ही स्थिति आज हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की है। जी हाँ दोस्तों, ओबीसी 27% आरक्षण के मामले में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से सत्ता को पाने के लिए, ओबीसी वर्ग को अपनी तरफ करने के लिए 15 महीने की सरकार में रहे पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के द्वारा जो 27% आरक्षण लागू किया गया था, और उसके बाद में जिस प्रकार से गलत तरीके से उसको लागू किया और ये कोर्ट में फंस गया था, और अभी तक हम इसका परिणाम भुगत रहे हैं। और स्थिति ये है कि सबसे ज़्यादा जो दुखद स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है मध्य प्रदेश के युवाओं को, मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को, ओबीसी के कैंडिडेट्स को। अब दोस्तों, यही गलती फिर से दोहराने जा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने 2 सितंबर को जारी किया आदेश कि आगामी भर्ती परीक्षाओं में, प्रवेश परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू कर दिया गया है। और केवल उन 6 याचिकाओं को छोड़कर, जिनमें की 3 भर्ती परीक्षाएं, जैसे कि 2 आपकी मेडिकल से संबंधित है और एक मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती से संबंधित है, तो उन पर स्टे लगा हुआ है। तो उन सभी को छोड़ करके आगामी भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं पर यह 27% आरक्षण लागू कर दिया गया। अभी चूंकि दोस्तों कोर्ट में ये मामला लंबित है, कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है कि 27 देगा या 14 देगा, और इस प्रकार से उन्होंने 27% आरक्षण पर रोक बरकरार रखी है। और इसीलिए एक और याचिका वहां पर लगाई गई है कि गवर्नमेंट के द्वारा कोर्ट की अवहेलना करते हुए आखिर 27% आरक्षण को आगामी परीक्षाओं के लिए कैसे लागू कर दिया गया। तो दोस्तों, मामला यही है। और इस मामले के संबंध में रामेश्वर सिंह ठाकुर, जो कि एडवोकेट हैं ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन के, उन्होंने सफाई भी दी है। तो आज हम इसी के बारे में दोनों बातें जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस याचिका को किसने लगाया, क्यों लगाया, और उसके बाद में क्या सफाई दी है रामेश्वर सिंह ठाकुर ने इस मामले के संबंध में। देखिए दोस्तों, प्रमुख समाचार पत्रों में बहुत ही सर्कुलेट हुआ है ये मामला, और आपके सामने एक पेपर की कटिंग है और जिसमें लिखा है कि 3 मामलों को छोड़कर 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने के आदेश को चुनौती और राज्य सरकार से जवाब तलब। आगामी सुनवाई 20 सितंबर को, जैसा कि हम सब जानते हैं। अब इसकी सुनवाई को भी उसमें ऐड कर लिया जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम इसका शॉर्ट में समझ लें। तो इसमें यह है कि प्रशासन विभाग के द्वारा 2 सितंबर 2021 को जारी उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया कि 3 मामलों को छोड़कर प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में और आगामी भर्ती परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, इसी का विरोध किया गया और एक याचिका यूथ फॉर इक्वेलिटी के सचिव और सागर निवासी सहायक प्राध्यापक गिरीश कुमार सिंह ने दायर की है। और इस याचिका में कहा गया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने असिता दुबे एवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 1 सितंबर 2021 को 14% से अधिक ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने 14% से अधिक ओबीसी आरक्षण पर रोक को बरकरार रखा था। अधिवक्ता सुशय ठाकुर ने तर्क दिया कि राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 सितंबर 2021 को आदेश जारी कर दिया कि 3 मामलों को छोड़कर प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश एवं विभागों की भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू होगा, और यह आदेश हाईकोर्ट की भावना के विपरीत है। अब डिवीजन कोर्ट ने, है ना, जो कोर्ट बैठी हुई थी और जिसमें कहा गया मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ के द्वारा कि आप इसका जवाब हमको 3 दिनों में दें, और ये जवाब मांगा है महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव से, और इसकी जो सुनवाई है वह 20 सितंबर को की जाएगी।
तो दोस्तों मामला ये है कि ये फटे में टांग अड़ाने वाली स्थिति जैसी हो गई है, जहां मध्य प्रदेश के युवा इंतजार कर रहे हैं कि चलिए वही आगामी भर्ती परीक्षाएं होंगी और 27% आरक्षण के साथ होंगी, तो वहां पर भी ये लगातार अड़ंगे पर अड़ंगे आते जा रहे हैं और आगे आने वाले समय में बहुत ही कठिन परिस्थिति का सामना मध्य प्रदेश के युवाओं को करना पड़ सकता है। चलिए अब इसके संबंध में जो ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन अधिवक्ता हैं रामेश्वर सिंह ठाकुर, और काफ़ी लंबे समय से जो है पेशियों में जा रहे हैं और इसका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनका क्या कहना है तो वो भी आप देख लें उनके अभिमत के अनुसार। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने लेटर हेड है और उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि हिस्ट्री तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसमें जो याचिका क्रमांक नई लगी हुई है 18105/2021, और जैसा मैंने बताया कि सागर निवासी जो सहायक प्राध्यापक है उन्होंने ये याचिका लगाई है। अब इसकी सफाई देते हुए जो रामेश्वर सिंह ठाकुर हैं वो कहते हैं कि इसमें कोर्ट को बताया गया कि उक्त याचिका एक पंजीकृत राजनीतिक दल है जिसके सचिव सहायक प्राध्यापक गिरीश कुमार सिंह पिता श्री जगन्नाथ सिंह जो सागर विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस के सहायक प्राध्यापक हैं, अतः उक्त याचिका प्रचालनशील नहीं है तथा याचिका में कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि उक्त राजनीतिक दल ओबीसी के 27% आरक्षण से कैसे प्रभावित हो रहा है, और उक्त तर्क को राज्य सरकार की ओर से भी समर्थन किया गया तथा अधिवक्ता के उक्त तर्क को गंभीरता से लेते हुए माननीय न्यायालय द्वारा राज्य शासन को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए तथा याचिका की आगामी सुनवाई 20 सितंबर को आरक्षण की अन्य याचिकाओं के साथ निर्धारित की गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो सफाई दी गई है रामेश्वर सिंह ठाकुर के द्वारा, अब कोर्ट अगली सुनवाई जो कि 20 सितंबर को प्रस्तावित है इसके संबंध में भी सुनवाई करेगा और साथ में अन्य आरक्षण मामलों पर भी सुनवाई होगी। तो किस प्रकार से इसकी सुनवाई होती है और क्या निर्णय लिया जाता है, तो ये तो दोस्तों ओबीसी सुनवाई के बाद में ही 20 सितंबर को ही कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी जानकारी के साथ कि एक और याचिका लगा दी गई है और ओबीसी 27% का लगातार विरोध जारी है। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।